अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल, जो कि बेसिक यूनिट है लाइफ का, और ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट भी है। तो आइए हम टाइम ज़ाया किए बगैर इसको समझते हैं और पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं। अब अगर बात करें डिस्कवरी की, तो सबसे पहले इसको 1665 में रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने देखा था। कॉर्क जो है उसमें उन्होंने देखे थे थिन स्लाइसेस देखे थे, जिनको उन्होंने नाम दिया था कि ये सेल्स हैं। और बाद में एंटोन लेवेन हुक जो थे उन्होंने लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया था सिंपल माइक्रोस्कोप में। फिर आती है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी बेसिकली हमें बताती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं। नंबर 2, सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। और नंबर 3, इस सेल्स जो है, जो नए सेल्स हैं वो पुराने सेल्स के डिवाइड होने के बाद नए सेल्स जो है वो वजूद में आते हैं। अब बात करते हैं अगर हम टाइप्स की, तो दो तरह के जो है वो सेल्स होते हैं। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक एंड नंबर 2 यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें तो ये सिंपल और स्मॉल होते हैं। ये वो होते हैं जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। इनके पास जो है मतलब यानी इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया ले लें आप, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। अच्छा जी, यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो ये लार्जर और कॉम्प्लेक्स होते हैं। इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी हैं, प्लस में इनके पास ट्रू न्यूक्लियस भी है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। एग्जाम्पल इसकी कौन सी है? प्लांट्स और एनिमल सेल्स। अच्छा जी, बात करें अगर हम यहाँ पे मेन पार्ट्स की सेल की, तो सबसे पहले जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है कि वो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। सेल के अंदर लेके जाना या बाहर लेके जाना, उसको मूवमेंट को सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है। फिर आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक जेल लाइक मटेरियल है जहाँ सेल की तमाम एक्टिविटीज़ जो भी हो रही हैं वो उस साइटोप्लाज्म यानी वो उस एरिया में हो रही हैं। फिर आता है न्यूक्लियस, जो कि कंट्रोल सेंटर है, जहाँ पर सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब कंट्रोल न्यूक्लियस कर रहा है, और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए मौजूद है। फिर आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ। ये जो है वो एनर्जी देता है सेल को एटीपी की फॉर्म में, और इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। अच्छा, ये आपके जो है एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल कौन सा है, वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। फिर आते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या हैं? इनका काम होता है कि ये प्रोटीन्स बनाते हैं, तो इनको हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। फिर आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका काम क्या होता है कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस में और दूसरे सब्सटेंसेस की सिंथेसिस में और उनकी ट्रांसपोर्ट में इनका काम जो है अहम किरदार होता है। फिर आते हैं गोल्जी अपरेटस। अच्छा, इनका काम क्या होगा कि जो भी मॉलिक्यूल्स तैयार हुए उनकी पैकेजिंग करके उनको ट्रांसपोर्ट करके उनकी जगहों तक पहुंचाना। फिर आते हैं लाइसोसोम्स। इनके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो अनवांटेड जो मटेरियल्स हैं उनको डाइजेस्ट करने में मदद देते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं अगर हम प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में जितने भी हमने पीछे मेन पार्ट्स पढ़े ये तो होते हैं, लेकिन कुछ एडिशनल पार्ट्स भी होते हैं। वो कौन से हैं? सेल वॉल, यानी पहले सेल मेम्ब्रेन से पहले सबसे पहले कौन सी होगी? सेल वॉल होगी, फिर सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल क्या करती है? ये सपोर्ट करेगी और प्रोटेक्शन देगी प्लांट सेल को। फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन आएगी, जो हमने पीछे सारे पार्ट्स पढ़े, ठीक है। फिर आता है क्लोरोप्लास्ट। ये क्या करता है? ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, क्योंकि इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होती है। फिर आता है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ये क्या करता है? ये वाटर को जो है स्टोर करेगा और दूसरे सब्सटेंसेस को स्टोर करता है। फिर आते हैं एनिमल सेल की तरफ। एनिमल सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं? इनमें सेल मेम्ब्रेन भी होगा, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस और लाइसोसोम्स। लेकिन इनमें सेल वॉल नहीं होती, ठीक है, और ना ही इनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होगा। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।